हे गाइस, मैं हूं दीपेंद्रा। तो स्वागत है आप लोगों का लेटेस्ट स्पीक के एपिसोड 2 के अंदर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने के लिए आया हूं कि ज़्यादा सिटिंग आवर्स देने का मतलब क्या होता है या फिर उसका फ़ायदा क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो और अक्सर हमने पेरेंट्स को कहते हुए सुना है कि बेटा ज़्यादा देर बैठ के पढ़ो या फिर लगातार बैठ के पढ़ो। और अगर आप आगे फ्यूचर में या फिर हाल ही के अंदर अगर कभी जेईई की कोचिंग के लिए जा रहे हैं या फिर आप यूपीएससी सिविल्स की कोचिंग के लिए जा रहे हैं तो आप जरूर किसी ना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में कंसल्टेंसी के लिए जाएंगे और वहां पे आपसे सिर्फ एक बात कही जाएगी कि एक तो आप हार्डवर्क करिए, दूसरा आप कंसिस्टेंसी रखिए कि आप लगातार बैठ के एक जगह पे पढ़ सके। तो अब हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि भाई ऐसा क्यों कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं चीजों के बारे में बताने के लिए आया हूं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि लगभग हर साल 12 लाख बच्चे जेईई के एग्जाम के लिए बैठते हैं और 8 लाख बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए बैठते हैं। पर माँ बाप बच्चों को 12 से 10 से ही कहना शुरू कर देते हैं कि बेटा अपनी पढ़ाई के अंदर कंसिस्टेंसी रखो, आप लगातार बैठ के पढ़ो या फिर लॉन्गर सिटिंग आवर्स दो, क्योंकि वो जानते हैं कि आगे अगर आप फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हैं या फिर आप 9 to 5 जॉब भी करते हैं तो भी आपको एक जगह पे बैठना पड़ेगा, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी और इसके लिए आपको बहुत पहले से प्रिपेयर होना पड़ता है, मेंटली भी और फिजिकली भी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या होते हैं फायदे लगातार बैठने के या फिर क्यों है जरूरी लगातार बैठना या फिर लॉन्गर सिटिंग आवर्स देना। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बता देता हूं कि लॉन्गर सिटिंग आवर का एक फायदा यह है कि आप फोकस्ड रहते हैं, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं और आप ज्यादा अपने काम पर ध्यान दे सकते हैं। आपका दिमाग बार बार इधर उधर नहीं जाता कि भाई मैं थोड़ी देर टीवी देख आता हूं, थोड़ी देर इधर उधर खड़ा हो आता हूं या फिर थोड़ी देर मोबाइल पे गेम खेल लेता हूं। साथ ही साथ जो आपकी ग्रास्पिंग पावर है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि आप इमेजिन करें कि आप एक टॉपिक को पढ़ रहे हैं, आप उस टॉपिक को बीच में छोड़ देते हैं और फिर से आप उसको रिज्यूम करते हैं तो क्या होगा कि आपको जो पहले का टॉपिक है, थोड़ा सा पार्ट है उसका, वो दोबारा से रिस्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके माइंड में आपको वो चीज ज्यादा ध्यान नहीं रहेगी कि लास्ट मैंने क्या पढ़ा है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देता हूं कि आप अगर ज्यादा सिटिंग आवर्स देंगे तो आप टॉपिक्स को जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे और ज्यादा फोकस तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे और ज्यादा देर तक आप उन टॉपिक्स को याद रख पाएंगे। तो अब ये तो बात हुई कि क्या है फायदे लॉन्गर सिटिंग आवर्स की। पर अब मैं आपको बता देता हूं, काफी सारे बच्चे डाउट करते हैं या फिर काफी सारे बच्चे ग्रम्बल करते हैं कि भाई मैं कैसे ज्यादा देर बैठ के पढूं या फिर मैं कैसे ज्यादा देर एक जगह पे बैठूं, कंसिस्टेंसी से बैठूं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बच्चों एक बात बता देता हूं या फिर दोस्तों एक बात बता देता हूं, मेरी भी कोई उम्र ज्यादा नहीं है, कि लॉन्गर सिटिंग आवर्स का मतलब ये नहीं है कि आप एक ही जगह पे टिक के बैठ जाओ, पर लॉन्गर सिटिंग आवर्स का मतलब ये है कि आप एक कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो, आप लगातार पढ़ो। तो इसके लिए आपको ये नहीं है कि आप एकदम से 18 घंटे बैठ के पढ़ लोगे या फिर एकदम से 15 घंटे बैठ के पढ़ लोगे। पर आपको मैं एक बात बता देता हूं कि पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, चाहे आप वो इंटरवल्स दे के पढ़ो या फिर आप लॉन्गर सिटिंग आवर्स में बैठ के पढ़ो। बट लॉन्गर सिटिंग आवर्स के कुछ फायदे हैं जो कि मैंने आपको ऊपर बता दिए हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना सिटिंग आवर्स बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप एक साथ लंबे समय के लिए बैठिए, आप छोटे छोटे इंटरवल्स के लिए बैठिए, पर इक्वल नंबर ऑफ टाइम हर इंटरवल में आप डिवाइड करिए। दूसरी बात, आप वो जो ब्रेक्स लेंगे उन इंटरवल्स के बीच में, उनके लिए उन ब्रेक्स के लिए आप ये मत करिए कि आप टीवी देखने के लिए जा रहे हैं या फिर आप गेम खेलने के लिए जा रहे हैं, पर आप उन ब्रेक्स में अपनी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करिए, जैसे कि पानी पीना या फिर कोई एनर्जी ड्रिंक पीना या फिर दूध पीना या फिर चाय पीना। उसके बाद में जब आपको ये आदत पड़ जाएगी कि छोटे छोटे ब्रेक्स में आपको दिक्कत नहीं हो रही है, आपको बार बार उठने का मन नहीं कर रहा है, तो आप फिर आप पानी की बोतल अपने पास रखना शुरू कर दीजिए या फिर अपनी मम्मी को या फिर हाउसमेट को आप ये कह दीजिए कि जब भी मैं पानी मांगू या फिर कॉफी मांगू आप प्लीज मुझे उसको पकड़ा दीजिए, और फिर आप उठना शुरू करिए सिर्फ मील ब्रेक के लिए, यानी कि खाना खाते समय के लिए। और मैं आप जानता हूं कि ये बात बहुत अटपटी लगेगी या फिर बहुत ज्यादा ओवर एग्जेजरेटेड लगेगी, पर सच्चाई तो ये है कि आप जब अकेले बैठ के खाएंगे तो आप ये ध्यान में रख सकेंगे कि भाई मैंने क्या पढ़ लिया है और मेरे को क्या पढ़ना है और मैं क्यों इतना ज्यादा पढ़ रहा हूं। अगर आपके मन में ये सवाल आता है तो खाते खाते आपको इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर एक जवाब रहेगा कि अगर मैं अच्छे से पढ़ूंगा तो मैं आगे सक्सेसफुल हो पाऊंगा, अपना एक एकेडमिक करियर बना पाऊंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि जो बच्चे पढ़ते नहीं है वो सक्सेसफुल नहीं होंगे, पर एकेडमिकली अगर आपको करियर बनाना है तो आपको थोड़ा सा पढ़ाई में ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी चीज जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आप अपने कमरे के अंदर एक बोर्ड लगा दीजिए, एक कार्डबोर्ड लगा दीजिए या फिर एक पेपर टांग दीजिए, और आप जब भी कमरे से बाहर निकलते हैं तो आप उसके अंदर लिख दीजिए कि आप कितनी देर के लिए बाहर निकले या फिर आप क्या करने के लिए बाहर निकले। और दिन के एंड में जब आप बैठेंगे सोने के लिए जाएंगे
तो आप ये जरूर कैलकुलेट करिए कि आप कितनी देर टोटल में कमरे से बाहर रहे या फिर कितनी देर आपने गुड क्वालिटी स्टडी टाइम दिया। और जब आप ये पाएंगे कि आपने बहुत अच्छा स्टडी टाइम दिया है तो आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स माइंड से सो पाएंगे, एक सेटिस्फैक्टरीली सो पाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये बता देता हूँ कि पढ़ाई के अंदर हार्डवर्क के साथ साथ एक सेटिस्फैक्शन भी जरूरी है। आपको ये सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए कि भाई हाँ, मैंने मेहनत से पढ़ाई करी, मैंने अपने आप से चीटिंग नहीं करी, मैंने अपने पेरेंट्स से चीटिंग नहीं करी। मेरे एक टीचर हैं जो मेरे से कहते थे कि बेटा मेरा कुछ जाएगा नहीं, तुम्हारा कुछ रहेगा नहीं। साथ ही साथ एक और टीचर हैं जो कहते थे कि गधे को घोड़ा बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और घोड़े को गधा बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। पर अगर आप जब एंड में आप सेटिस्फैक्टरली सोएंगे कि आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली है तो आप ये महसूस करेंगे कि आप एक अच्छे मार्क्स लाने की राह पर हैं या फिर एक अच्छी चीज़ अचीव करने की राह पर हैं। साथ ही साथ आप अब ये सोच रहे होंगे कि भाई मैं कंफर्म कैसे करूं कि मैंने अच्छी पढ़ाई करी। तो जो बच्चा मेहनत से पढ़ता है या फिर जो बच्चा दिल से पढ़ता है या फिर ईमानदारी से पढ़ता है वो हमेशा सोते समय अपने माइंड में एनालाइज करेगा कि आज मैंने कितने टॉपिक्स कर लिए, आज मैंने कितना सिलेबस कर लिया या फिर आज मैं कितनी देर पढ़ लिया हूँ। तो अगर आपके मन में कहीं ना कहीं गिल्ट रहे कि भाई मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, ये टाइम वेस्ट कर दिया, तो मतलब ये है कि आप में कहीं ना कहीं गलती है या फिर आपके स्टडी पैटर्न में कहीं ना कहीं गलती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि एक दिन में आप उसको सुधार लेंगे, पर धीरे धीरे तो आपको उसको सुधारना पड़ेगा। क्योंकि अगर रिसर्च वर्क में जाते हैं, आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, या आप लॉयर बनना चाहते हैं, या आप किसी भी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, तो आपको कंसिस्टेंसी से पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि अधिकतम बच्चे ये सोचते हैं कि भाई क्या है फायदा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देता हूं कि अधिकतम बच्चे ना ये सोचते हैं कि भाई कि मैं कैसे छोटे छोटे ब्रेक्स ले सकता हूं या फिर मैं कैसे इतनी देर लगातार पढ़ सकता हूं। तो आप इमेजिन करें कि आप पूरे दिन पढ़ते आ रहे हैं, अच्छी मेहनत से आप खा रहे हैं, अच्छे से पी रहे हैं, अच्छे से। पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता कि आप खाना पीना छोड़ दो। कहीं कहा गया है कि खाए पिए बगैर तो कीर्तन भी नहीं होते। तो पढ़ाई करना तो बहुत मुश्किल बात है। तो इसलिए लेकिन अगर आप ध्यान में रखेंगे कि मेरे को 6 से 8 बजे का ब्रेक मिलेगा, उसके अंदर मेरे को कोई ये नहीं कहेगा कि बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, तो आप पूरे दिन बहुत ज्यादा मेहनत से पढ़ पाओगे। दूसरी बात, अकाउंटेबिलिटी को कहीं ना कहीं अपना एक एजेंडा रखिए। अकाउंटेबिलिटी ये नहीं कि मम्मी को बता दिया कि मैंने पढ़ लिया, पापा को बता दिया मैंने पढ़ लिया, पर आप लिख के रखिए कि आपने कितना सिलेबस कर लिया, आपने कितने टॉपिक्स कर लिए, ताकि आपको अगले दिन का टास्क पता हो, आपने प्रीवियस डे का क्या टास्क कंप्लीट कर लिया ये पता हो, और आप रिलैक्स होके सो सको, रिलैक्स होके रेस्ट ले सको। तो ऑल द बेस्ट गाइस। तो उम्मीद है कि आपको ये टिप्स हेल्प करेंगी। और अगर आपको मेरी कोई बात गलत लगी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे या फिर अगला लेटेस्ट स्पीक इजी का जो एपिसोड बनाऊं वो आपके मनपसंद टॉपिक पे बनाऊं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।